दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य के.पी. सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं जड़ी बूटियों से संबंधित आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आता हूं और किस किस रोगों में कौन सी जड़ी बूटी काम करती है, ऐसी मैं आपको जानकारियां उपलब्ध कराता हूं, जिससे मेरे भाई बहन और हमारे देशवासी काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और कई लोगों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जड़ी बूटियों के संबंध में व रोगों के संबंध में व जड़ी बूटियों से निर्मित कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही प्रभावकारी हैं, उन प्रोडक्टों के बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं आपको आज एक नई जड़ी बूटी के बारे में, जिसको आपने सभी जानते हैं, सभी लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा और दोस्तों उसको पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत देश जानता है और घर घर में उपयोग भी होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तुलसी बेहद चमत्कारिक औषधि है। तुलसी के ज्यादातर लोग पूरा उपयोग नहीं जानते कि किस तरीके से तुलसी का उपयोग करना चाहिए। तुलसी को केवल लोग नॉर्मली तरीके से इतना जानते हैं कि तुलसी के 2-4 पत्ते खाने चाहिए सुबह खाली पेट, या तुलसी को चाय में डाल के कुछ लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, ऐसा तो करना ही चाहिए। तुलसी क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कई रोगों से बचाव भी करती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज एक सी जानकारी दूंगा कि तुलसी के केवल पत्ते ही काम में नहीं आते, तुलसी के केवल पत्तों को ही उपयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि तुलसी का संपूर्ण पौधा काम आता है। संपूर्ण पौधे के अंदर बहुत ही चमत्कारिक गुण छुपे होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के बीज, तुलसी के लकड़ी, तुलसी की जड़। तो इस प्रकार जो तुलसी का पंचांग होता है वो पूर्ण रूप से आयुर्वेदानुसार सभी रोगों में काम करता है। खासकर दोस्तों हमारे ये तुलसी जो है और तुलसी का जो पंचांग है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि हमारे श्वसन प्रणाली पर बहुत अच्छा काम करता है। हमारे फेफड़े हैं, श्वास लेने की क्षमता है, हमारी श्वास नली है, श्वास नलिकाएं हैं। तो जैसे ये उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो लोग बहुत ज्यादा बार बार जुकाम जिन लोगों को हो जाता है, बार बार कफ से परेशान रहते हैं, बार बार जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी फीवर आता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं, पतंजलि का तुलसी पंचांग, जो कि आपको घर पे बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बना बनाया मार्केट से मिलता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही नेचुरल है और नेचुरल होने के साथ साथ इसके कई सारे लाभ हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे भले ही किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी इसको उपयोग कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी इसको उपयोग कर सकते हैं। और किसी भाई बहन को स्किन प्रॉब्लम रहती है, चर्म रोग रहते हैं, दाद खाज खुजली छाजन इत्यादि उसके शरीर में फफोले उठते ही रहते हैं, कभी ना कभी परेशानी कुछ ना कुछ बनी रहती है खुजली संबंधी, ऐसे लोग मेरे भाई बहन इसको ले सकते हैं। इसका जो मैंने बताया खासकर जो प्रभाव होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। दूसरा इसका जो प्रभाव है दोस्तों, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और इसके और भी कई सारे फायदे हैं। हालांकि आज के वैज्ञानिकों ने इसके 200 प्रकार के फायदे बताए हैं दोस्तों रिसर्च करके। तो विज्ञान भी मानता है कि तुलसी बेहद कारगर औषधि है, लेकिन हमारा आयुर्वेद तो ये मानता है कम से कम 1000 बीमारियों की दवाई है तुलसी। लेकिन आज का विज्ञान अभी 200 बीमारियों में ही इसकी खोज कर पाया है। तो दोस्तों आज हम जानते हैं और विस्तार रूप से मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस किस रोगी को उपयोग में लाना चाहिए, कौन कौन से रोग में इसका उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से इसका उपयोग हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, किसी भाई बहन को सर्दी जुकाम बुखार जल्दी जल्दी रहता है तो वो इसके 2 से 3 ढक्कन आधा कप पानी में गर्म करके पानी को उसमें गर्म चाय की तरह सिप लेकर पीता है दिन में 2 से 3 बार, तो उसको सर्दी जुकाम बुखार खांसी इत्यादि में बेहद लाभ होता है और सांस लेने की तकलीफ में अत्यंत लाभ होता है। किसी को कफ बहुत ज्यादा बनता है
और कफ फेफड़ों के अंदर गड़गड़ाता है या कफ एलोपैथी दवाइयां सेवन करने से फेफड़ों के अंदर सूख गया है और सीने में दर्द रहता है, ऐसी परेशानी में दोस्तों तुलसी को यदि हम गर्म पानी में मिलाकर और उसमें थोड़े से हल्दी, एक चुटकी सौंठ पाउडर, एक चुटकी पीपल पाउडर मिलाकर तुलसी के साथ गर्म पानी में लेते हैं दोस्तों, पहली खुराक से आराम मिलना स्टार्ट होगा। आजकल धारणा ये है कि आयुर्वेद बहुत धीमे काम करता है, आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता। दोस्तों ये धारणा बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहता हूँ आप इसको 15 से 20 ml आधा कप गर्म पानी में डालकर और उसमें एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी पीपल का चूर्ण, एक चुटकी आप सौंठ का चूर्ण उसमें डालकर मिलाकर और चाय की तरह, काढ़े की तरह सिप करके पिएंगे तो दोस्तों आप इसके चमत्कारिक लाभ खुद देख पाएंगे। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, खांसी इत्यादि में बेहद कारगर औषधि है। दूसरा, किसी पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, चर्म रोग से समस्या रहती है, चर्म रोग बार बार उसके शरीर में होते रहते हैं, तो दोस्तों वो इसको इस तरीके का इसका ढक्कन आता है, ऐसे 3 से 4 ढक्कन इसको ताजा पानी में, गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है ऐसे पेशेंट को, ताजा पानी में इसको सेवन करेंगे 2 से 3 ढक्कन, 4 ढक्कन सुबह शाम खाली पेट, तो उनको बहुत ही लाभ होगा। उनका ब्लड साफ होगा, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और स्किन डिजीज से आपको बचाती है। दोस्तों किसी माता बहन को ऐसा लगता है कि उनको कैंसर की समस्या है, किसी सज्जन को कैंसर की समस्या है, कैंसर से पीड़ित है, तो मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूं कि ये कैंसर की दवाई है, लेकिन आज का विज्ञान ये मान चुका है कि कैंसर जैसे भयानक रोग में भी ये बहुत कारगर है और उसकी रोकथाम करने में सक्षम है और ये उसकी रोकथाम करने में मदद करती है। दोस्तों अगर किसी को किसी भी प्रकार का कैंसर है, पहले तो अगर जो व्यक्ति इसको नियमित रूप से लेते हैं 10 से 15 ml अपने जीवन में सुबह खाली पेट, उनको कैंसर होने की संभावना 90% कम हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों किसी को हो भी गया है तो यदि इसको तुलसी पंचांग को हम दिन में 2 से 3 बार 20 से 25 ml इसको लेते हैं और इसमें यदि थोड़ा सा हम गौमूत्र 2 ढक्कन यानी 10 से 15 ml गौमूत्र मिला लेते हैं, आधा कप पानी ले लेते हैं, तो दोस्तों कैंसर में अत्यंत लाभकारी है, कैंसर की रोकथाम में आपकी मदद करेगी। दूसरा दोस्तों, किसी माता बहनों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मधुमेह की शिकायत रहती है और पाचन क्रिया गड़बड़ है और उनको कई सारी दिक्कतें आती रहती है, सिर दर्द होता है और शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, इम्यूनिटी नहीं है, ऐसे लोग भी इसको, अगर जो हमने पिछला वीडियो बनाया था ग्लो तुलसी ज्वारे एलोवेरा जूस पर, जो पतंजलि का आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन पतंजलि का बेहद नेचुरल होता है तो आप उसका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस एलोवेरा जूस के साथ 20 से 25 ml ग्लो तुलसी एलोवेरा जूस, 20 से 25 ml तुलसी अर्क, जो तुलसी पंचांग रस है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं तुलसी पंचांग रस है, ये 500 ml आता है, कुल 90 रुपये MRP का है, बहुत सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव। इसके मुकाबले कोई सस्ता प्रोडक्ट कोई भी कंपनी मार्केट में नहीं दे रही दोस्तों, इसे आप ला सकते हैं। ग्लो तुलसी एलोवेरा जूस और 20 से 15 से 20 ml इस तुलसी रस को यदि हम मिलाकर पीते हैं तो डायबिटीज में और ब्लड प्रेशर में, पाचन क्रिया की कमजोरी में और भूख की कमी में अत्यंत आपको फायदा करेगी और शरीर के अंदर खून की कमी है, खून की कमी को बढ़ाने में बेहद काम करेगी। तो दोस्तों बाकी की अभी मैं इसके बारे में पूरी अगर जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो दोस्तों मैं इसलिए चाहता हूं कि मैंने आपको शॉर्टकट में एक जानकारी दे दी है। और जैसा कि आप आजकल जान रहे हैं कोरोना काल है, कोरोना काल में सभी का बेहाल है, तो दोस्तों इस समय भी हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और हमारे फेफड़ों के जितने भी संक्रमण होते हैं उनसे हमारा बचाव करती है। गर्म पानी में सुबह शाम, जैसा कि मैंने अभी बताया, उस तरीके से यदि लेंगे तो फेफड़ों के संक्रमण से भी बचेंगे
और कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में हमारी ये बहुत मदद करेगी, उससे बचाव करने में भी हमारी काफ़ी मदद कर सकती है दोस्तों। तो इसलिए इन आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।